हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज मैं आया हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन के साथ, जो आपको ओला, एचएसबीसी जैसी कंपनीज में मिलेगा। इन्होंने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बहुत सारी वेबसाइट पे आपको इसकी कई वेराइटीज भी मिलेंगी। अपन सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका एक वेराइटी कराऊंगा जो और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एरे है जिसकी साइज n है, राइट। एरे के अंदर एलिमेंट्स 0 से n-2 तक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एरे की साइज n है लेकिन एलिमेंट्स हैं 0 से n-2। मतलब अगर एरे की साइज हमारी 5 है तो हमारे एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेकर 3 तक होंगे। तो अब 0 से लेकर 3 तक कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। पांचवें सेल पे कोई एक एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। पांचवें सेल का मतलब ये नहीं है कि वो लास्ट ही सेल होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई एक एलिमेंट है ऐसा जो रिपीट हो रहा होगा। आपको बताना है वो रिपीट या डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा है। टेस्ट केसेस देखिए, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे ये नोटिस करिए, एरे हमारा 5 का है। ओके, इस 5 के एरे के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 0 से लेकर 3 तक, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो 1, वो रिपीट हो रही है। तो हमें बताना है कि इस एरे में 1 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आप टेस्ट केस देखिए, तो ये जो हमारा एरे है ये 7 साइज का एरे है। तो 7 साइज का एरे है तो वैल्यूज की रेंज हो गई 0 से 5। अब आपको ये बताना है इन वैल्यूज में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। तो अगर आप चेक करें तो इसमें 3 एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। ये हमें करना है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में सॉल्व। अब इसको करने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला और कॉमन तरीका जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, अगर हम ऑप्टिमाइजेशन को अलग कर दें, तो ये आता है कि हम एक नेस्टेड लूप चला लेते हैं। एक आउटर लूप रहेगा, एक इनर लूप रहेगा। आउटर लूप में हम एरे की एक वैल्यू उठाएंगे, इनर लूप में आगे वाले सभी एलिमेंट्स से उसको कंपेयर करेंगे, और जहां ये वैल्यू किसी से मैच कर गई अपन उसको डिस्प्ले कर देंगे, ये कहते हुए कि ये रिपीटिंग एलिमेंट है। और क्योंकि एक ही एलिमेंट रिपीट है तो लूप को हम तुरंत रोक भी सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि अपन फॉर लूप चलाएंगे। ये मैं आपको ब्रूट फोर्स वाला तरीका बता रहा हूँ, ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, बट जनरली मैंने देखा है जो बिगनर्स होते हैं डीएसए में, उनके दिमाग में कुछ सॉल्यूशन ऐसे ही आते हैं। तो फिर इनमें क्या प्रॉब्लम है, ये इतने अच्छे क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आई को स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर, आई को चलाते हैं, जावा में है तो एरे की लेंथ -1 तक, है ना। और आई को कर देते हैं अपन प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग एक जे वाला लूप चलाते हैं, जिसमें जे को स्टार्ट कहां से करते हैं? i+1 से। तो जे स्टार्ट हुआ हमारा i+1 से, जे को लेकर जाते हैं हम ARR डॉट लेंथ तक, और जे को करते हैं अपन प्लस प्लस। तब आप नोटिस करिए, आई जब 0 होगा तो जे कहां पर होगा? जे स्टार्ट होगा इंडेक्स 1 से। अंदर हम लोग करते हैं कंपैरिजन। किसका किसका कंपैरिजन करते हैं? ARR I और ARR J का कंपैरिजन करते हैं। अगर ARR I और ARR J मैच कर गए, इसका मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है। ओके, तो अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम लोग ARR J को प्रिंट कर देते हैं। आप चाहें तो कुछ बूलियन वगैरह लेकर इसको ब्रेक करके फाइनली दोनों लूप से बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। या फिर आपको अगर याद हो तो जावा में हम लेबल्ड कंटिन्यू और लेबल्ड ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो बाहर वाले का एक टाइटल डाल देते हैं अपन फर्स्ट, और जैसे ही हमें पता चले कि हमें हमारा एलिमेंट मिल गया है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक फर्स्ट। इससे क्या होगा? जैसे ही एलिमेंट मिलेगा, लूप आगे के साइकिल्स लेगा नहीं और वहीं से कंट्रोल आ जाएगा लूप की बॉडी से बाहर, है ना। अब आप नोटिस करिए ये सॉल्यूशन काम करेगा। मैं आपको एक ट्रेस भी दे देता हूं इसका। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ARR 0 पे हमें पहला एलिमेंट मिलेगा विच इज 0। लेट मी ड्रॉ द एरे ऑल्सो, ताकि आप ट्रेस आराम से समझ पाए। तो ये हमारा 5 इंटीजर्स का एरे है, ये इसके इंडेक्सेस हैं, और वैल्यूज इसमें हैं 0, 2, 1, 3 एंड 1। नाउ फ्रेंड्स, जब आई 0 होगा तो आई यहां से स्टार्ट होगा। ओके, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ -1। लेंथ कितनी है? 5 है। 5 - 1 इज 4, तो आई लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। कोड अंदर गया, जे को स्टार्ट करा i+1 यानी इंडेक्स 1 से। कंपैरिजन हुआ, क्या ARR I ARR J के बराबर है? तो क्या 0 2 के बराबर है? तो नहीं है। जे इंक्रीमेंट होकर आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। क्या अब ARR I और ARR J बराबर है? अभी भी नहीं है। जे इंक्रीमेंट होकर आ गया इंडेक्स 3 पे। क्या अब ARR I और ARR J बराबर है? नहीं, अभी भी नहीं है, वो 0 है और ये 3 है। जे इंक्रीमेंट होकर आ गया इंडेक्स 4 पे। लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, लेंथ इज 5। क्या अब ARR I और ARR J बराबर है? तो नहीं है, ARR I 0 है, ARR J 1 है। कंट्रोल इनर लूप से बाहर निकलकर आउटर पे जाएगा, और आउटर पे जाके आई को करेगा इंक्रीमेंट। तो आई
अब स्टार्ट होगा 1 से, आई 1 से स्टार्ट होगा तो जे स्टार्ट होगा 2 से। अभी भी नोटिस करिए ARRI में जो वैल्यू 2 है वो 1 3 1 किसी से भी मैच नहीं कर रही है, तो सेकेंड टाइम भी जो इनर लूप है उसका ये जो इफ स्टेटमेंट है ये फॉल्स ही रहेगा। थर्ड टाइम अब जब आई इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 2 पे, राइट, तो जे कहां से स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 3 से। क्या ARRI ARRJ बराबर है, नहीं है, लेकिन नोटिस करिए अब जब जे इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स 4 पे, तो क्या अब ARRI और ARRJ बराबर है, हाँ जी है। कोड उसी वक्त ARRJ यानी 1 को प्रिंट कर देगा और यहां से हम ब्रेक कर जाएंगे और हमें हमारा रिपीटिंग एलिमेंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स सॉल्यूशन इजी है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं नेस्टेड लूप यूज हो रहा है, इसका जो रनिंग टाइम है वो बाकी सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसा आप जानते हैं डीएसए में आपको ऑप्टिमाइजेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है, तो ये सॉल्यूशन सीखने के लिए अच्छा है, बट ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आप कंपनी में प्रेजेंट कर पाए ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हैं क्या इससे बेटर कोई सॉल्यूशन हमारे पास है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे हमारे लिए, तो बिल्कुल है। अगर आप रिकॉल करें तो जावा हमें एक सॉर्ट नाम का मेथड देती है, एरेस क्लास के पास एक सॉर्ट नाम का मेथड है। अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम लोग एक एरे को सॉर्ट कर देते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सेम एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट सेल्स पे आ जाएंगे, रिपीटिंग एलिमेंट्स जो हैं। तो हम एरे को सॉर्ट कर दें, एरे का सारा डेटा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, फिर हम एक लूप चलाएं, सिंगल फॉर चलाएं और एरे की हर वैल्यू को आगे वाली वैल्यू से कंपेयर करें। अगर ये वैल्यू अपने से आगे वाली वैल्यू से मैच कर रही है मतलब ये एलिमेंट रिपीटिंग एलिमेंट है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं और फिर देखते हैं ये सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू दी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, public static and I'll say int और let's say void ही ले लेते हैं अपन और नाम दे देते हैं find duplicate। ये हमारे मेथड का नाम हो गया। पैरामीटर में हम लोग ले लेते हैं एक एरे, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं आई, यहां एरे को कर देते हैं सॉर्ट। तो मैंने कहा एरेज डॉट सॉर्ट ARR, क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, हम लोग लूप चलाएं जिसमें आई को स्टार्ट करें 0 से, कहां तक लेकर जाएं, आई को लेकर जाएं ARR डॉट लेंथ -1 तक और आई को करें हम लोग प्लस प्लस, ठीक है। अंदर क्या करें, अंदर कंपैरिजन करें, हम किसका किसका कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करें हम लोग ARRI और ARRI +1 का, इन दोनों का आपस में करें हम कंपैरिजन। अगर ARRI और ARRI+1 मैच कर गए तो नोटिस करिए जो ARRI पे एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका रिपीटिंग एलिमेंट है। सो व्हाट शुड वी डू, इस केस में हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए ARRI को, और क्योंकि एक ही एलिमेंट रिपीटिंग होगा डजंट मेक एनी सेंस कि हम लूप को आगे जाने दें, लूप को यहीं पे कर देते हैं हम ब्रेक। हम इसमें रिटर्न भी करा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, अभी मैं यहाँ पे सीधे प्रिंट करना आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन मेथड में, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से एक एरे क्रिएट करते हैं। एरे वही क्रिएट करते हैं जो हमारे टेस्ट केसेस में, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट एरे 0 2 1 3 1, ये हमारे एरे का डेटा है। सो 0 2 1 3 1 0 2 1 3 1, ओके। और यहां से हम लोग कॉल कर लेते हैं फाइंड डुप्लीकेट्स डॉट फाइंड टूप, पैरामीटर में हमारा एरे पास कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं कोड को एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। हमें हमारा रिपीटिंग एलिमेंट मिल गया विच इज 1। काम कैसे कर रहा है कोड, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी मैं इसको ट्रेस कर देता हूं। ये हमारा एरे है, ओरिजिनल एरे, जिसमें डेटा है 0 2 1 3 एंड 1, ये इसके इंडेक्सेस हैं। जब आप इस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो नोटिस करिए एरे का डेटा रीअरेंज हो जाएगा और जो सेम एलिमेंट्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। सो 0 आ जाएगा, इन दोनों सेल पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये हमें इस लाइन से होकर मिल जाएगा एरेज डॉट सॉर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक सिंपल सा फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले ARR0 और ARR1 को कंपेयर करा। क्या ARR0 और ARR1 बराबर हैं, नहीं है। कोड आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी। अंदर आकर चेक करेंगे क्या ARR1 और ARR2 बराबर है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो 1 और 1, जी हाँ ARR1 और ARR2 मैच कर रहे हैं। कोड वहीं पे डिस्प्ले कर देगा आपको 1 और हो जाएगा।
ये था इस पर्टिकुलर कोड का ट्रेस। एक और बार ले लेते हैं इसको एक दूसरे एरे पे, हमारा सेकंड टेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं। सो 0315432 0315432 ये हमारा एरे है 0315432 एंड 2। ठीक है, अब आप अगर इसके हिसाब से सॉर्ट करें तो आपका एरे क्या बन जाएगा? एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? एरे में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जब आप इसको सॉर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, देन यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 सेल्स पे आ जाएगा 3, यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 5। ये हमें सॉर्ट से मिल जाएगा। अब जब कंपैरिजन होगा, पहले आई जब 0 पे होगा तो ARR 0 और ARR 1 का होगा, कंपैरिजन फॉल्स है। फिर आई 1 पे आएगा तो ARR 1 और ARR 2 का कंपैरिजन होगा, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। फिर आई 2 पे आएगा, ARR 2 और ARR 3 का कंपैरिजन होगा। फिर आई 3 पे आएगा, ARR 3 और ARR 4 का कंपैरिजन होगा, और आप देख सकते हैं ये दोनों मैच कर जाएंगे। कोड इमीडिएटली 3 प्रिंट करेगा और हम लूप से कर जाएंगे ब्रेक। एग्जीक्यूट करते हैं अगर इस कोड को, तो इसका भी आउटपुट जैसा हमने ट्रेस करा उसके अनुसार 3 मिलना चाहिए हमें। सिंपल। अब कई बार ऐसा भी कहा गया है आपसे कि आप जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसे रिटर्न करा दे, वो आप कैसे करा सकते हो? उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज करके इंट ले लेते हैं, राइट। एक नंबर ले लेते हैं INT DUP, जिसको इनिशियली कर देते हैं अपन -1, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको -1 कर रहा हूं। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट, मैं इस DUP के अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूं ARRI की, और लूप से बाहर आकर अपन रिटर्न कर देते हैं DUP। ठीक है, DUP को -1 इसलिए मैंने करा कि अगर कभी भी ये इफ ट्रू नहीं हुआ तो -1 रिटर्न हो जाएगा। ये इंडिकेट करता हुआ कि एरे के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। इन केस रिपीट नहीं हो रहा है तो -1 रिटर्न होगा। इन केस रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग वैल्यू DUP में आ जाएगी, और फिर हम लोग यहाँ पर इस कॉल को अपने SOP के अंदर डाल देते हैं, system.out.println find duplicate डॉट फाइंड DUP पैरामीटर में पास कर देते हैं मेरे। अब आप रन कीजिए, यू विल स्टिल गेट द नंबर 3 जो रिपीटिंग एलिमेंट है आपका। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। हालांकि ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि नोटिस करिए इसमें अल्टीमेटली आप सॉर्टिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। सॉर्टिंग में अगर आप नोटिस करें मिनिमम टू मिनिमम भी चलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी एक सिंगल फॉर लूप के कंपैरिजन में ज्यादा आई। आई मीन टू से इसका एक और बेटर सॉल्यूशन है जो बिना सॉर्ट करे भी आपको बता देगा कि एरे में रिपीटिंग एलिमेंट कौन सा है। ये चैलेंज मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम देखेंगे उसको सॉल्व करने के ऑप्टिमाइज तरीके क्या क्या हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो, ज्वाइन द सीरीज, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस सीरीज को ज्वाइन करें, प्रमोट करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो। थैंक यू।